श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड राजपूताना तथा दिल्ली नगर के राजवंश का इतिहास। सुत जी बोले, मुनियों, वैहानी चपहानी नाम के राजा ने मध्य देश में अपना आधिपत्य स्थापित किया और ब्रह्मा द्वारा रचित अजमेर नामक नगरी बसाई। अजमेर शब्द की व्युत्पत्ति में कहा गया है कि आज का अर्थ है ब्रह्मा, माँ का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने वहां आकर ब्रह्मा जी के लिए एक रम्य नगर का निर्माण किया, अतः यह अजमेर कहलाया। वह हानि ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र तोमर हुआ। उसने 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया। फल स्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तोमर को इंद्रप्रस्थ नाम का नगर प्रदान किया। तोमर से उत्पन्न होने वाले वंश को तोमर नामक क्षत्रिय वंश कहा जाता है। तोमर का कनिष्ठ पुत्र हुआ चयहानी चौहान। यह चयहानी सामल देव के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। उसने 7 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र महादेव हुआ। महादेव ने अपने पिता के समान राज्य किया और उसका पुत्र हुआ अजय। अजय का पुत्र वीर सिंह हुआ। वीर सिंह ने 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र बिंदुसुर हुआ। बिंदुसुर ने 25 वर्ष तक मध्य देश में राज्य किया और उसे वीरा नाम की एक कन्या हुई तथा वीर विहातक नाम का पुत्र हुआ। बिंदुसुर ने शास्त्रोक्त रीति से अपनी कन्या वीरा का विवाह विक्रम से कर दिया और मध्य देशवर्ती अपने राज्य को प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को दे दिया। वीर विहातक के माणिक्य नाम का पुत्र हुआ। माणिक्य ने पिता के समान ही 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र महासिंह हुआ। पिता के समान उसने भी राज्य किया और उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने 25 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र प्रतापवान हुआ। प्रतापवान का पुत्र मोहन हुआ। मोहन ने 30 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र श्वेत राय हुआ। श्वेत राय का पुत्र नागवाह हुआ और उस पुत्र हुआ लोहधार। लोहधार का पुत्र वीर सिंह हुआ और उसका पुत्र विबुध हुआ। विबुध ने 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र चंद्र राय हुआ। चंद्र राय का पुत्र हरिहर हुआ। उसका पुत्र बसंत वसंत का पुत्र बलांग और बलांग का पुत्र प्रमथ हुआ। प्रमथ का पुत्र अंग राय हुआ और उसका पुत्र विशाल हुआ। विशाल का पुत्र श्रांग देव और उसका पुत्र मंत्र देव हुआ। मंत्र देव का पुत्र जय सिंह हुआ। इन सभी राजाओं ने 50-50 वर्ष तक राज्य किया। जय सिंह ने समस्त आर्य देश को जीत कर वहां की धन संपत्ति से बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिससे उसको उत्तम फल प्राप्त हुआ। इसने ही जयपुर नगर बसाया, जो आज भारत का अत्यंत रमणीय नगर माना जाता है। जयसिंह को आनंद देव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बुद्धिमान जयसिंह ने 50 वर्ष तक राज्य किया। उसके पुत्र आनंद देव ने भी अपने पिता के समान ही इस पृथ्वी पर राज्य किया। आनंद देव का पुत्र हुआ महान योद्धा सोमेश्वर। उसने अनंगपाल की ज्येष्ठा पुत्री कीर्ति मालिनी के साथ विवाह किया और उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ा पुत्र धुंधुकार मथुरा का राजा हुआ। मध्यम पुत्र कृष्ण कुमार ने पिता के स्थान को प्राप्त किया। तृतीया बलवान महिराज पृथ्वीराज दिल्लीपति हुआ। पृथ्वीराज को सहोदीन नामक राजा ने छल से जीत कर मार डाला और उसने स्वर्ग प्राप्त किया। सहोदीन शाहबुद्दीन गौरी का संस्कृत रूपांतरण है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति के प्रसंग में शुक्ल वंश और उसके आगे होने वाले विभिन्न क्षत्रिय वंशों का वर्णन। जी बोले, विप्रवर, अब मैं शुक्ल वंश का वर्णन करता हूँ।
जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका, वृंदावन आदि की लीला समाप्त कर अपने परम धाम को पधारे, उसके कुछ दिनों के पश्चात कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के 4,400 वर्ष बीत जाने पर भारत की भूमि मलेच्छों से आक्रांत हो गई। नुहु नामक यवन ने संपूर्ण जगत को मलेच्छों से परिपूर्ण कर दिया था। कलयुग के प्रारंभिक 1,000 वर्ष बीतने पर देवराट महेंद्र ने श्रेष्ठ ब्रह्माव्रत में एक काश्यप नाम के ब्राह्मण को भेजा। देव शक्ति आर्यवती ने उसका आनंद पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बाद में काश्यप देश मिस्र देश में आ गए। उन्होंने मिस्र में उत्पन्न 10,000 मलेच्छों को वश में कर पुनः अपने स्थान पर आकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया तथा वे सप्तपुरियों के नष्ट होने के बाद सरस्वती और द्वती द्रद्वष्टि द्रष्टवती नदी के मध्य श्रेष्ठ ब्रह्मव्रत में निवास करने लगे। मनु धर्म के अनुयायी राजा कश्यप ने अपने पुत्र तपस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्ल को बुलाकर उसे मनु धर्म का उपदेश देकर रेवत गिरनार शिखर पर तपस्या करने के लिए आदेश दिया और अपने 9 पुत्रों तथा शिष्यों को भी सनातन मनु धर्म का उपदेश दिया। शुक्ल ने भी रेवत श्रृंग पर तपस्या के द्वारा सचिदानंद विग्रह जगन्नाथ वासुदेव को संतुष्ट किया। भगवान द्वारकानाथ प्रसन्न होकर उस विप्र का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे ले आए और द्रव्य शोभा संपन्न अपनी द्वारका नगरी उसे दिखाई। लगभग 2,000 वर्ष बीतने के बाद अग्नि द्वार से वह शुक्ल अर्बुद आबू पर्वत पर आ गया और वहां उसने अपने 3 भाइयों तथा द्विजों के साथ बौद्धों को जीतकर हरि की कृपा से द्वारका को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारका में कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहकर शुक्ल ने प्रसन्नता पूर्वक निवास किया। उसने पश्चिम भारत वर्ष में 10 वर्ष तक राज्य किया। नारायण की कृपा से शुक्ल को विश्वेकसेन नामक पुत्र हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया और उसे जयसेन नाम का पुत्र हुआ। 30 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे विसेन नामक पुत्र हुआ। 50 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे प्रमोदा और मोद सिंह नाम की 2 संतानें हुई। विसेन ने अपनी प्रमोदा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया और पुत्र मोद सिंह को अपना उत्तम राज्य समर्पित कर दिया। मोद सिंह का पुत्र हुआ सिंधु वर्मा। उसने पैतृक स्थान को छोड़कर सिंधु नदी के तट पर राज्य किया। पृथ्वी पर वह स्थान सिंधु देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंधु वर्मा का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ और सिंधु द्वीप का पुत्र श्रीपति हुआ। श्रीपति के ने गौतम वंश में उत्पन्न कच्छ देश में रहने वाली कच्छपी से विवाह किया और पुलिंद तथा यवनों को जीतकर वह वहां देश बसाया। सिंधु कुल में वह देश श्रीपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीपति का पुत्र हुआ भुजवर्मा। भुजवर्मा ने शबर और भीलों को जीतकर देश बसाया, जो इस पृथ्वी पर भुज देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भुजवर्मा का पुत्र रणवर्मा और उसका पुत्र चित्रवर्मा हुआ। चित्रवर्मा ने वन के बीच में चित्रबना नाम की एक नगरी बसाई और उसको धर्मवर्मा नामक पुत्र हुआ। उसको कृष्णवर्मा नामक पुत्र हुआ। कृष्णवर्मा को उदय नाम का पुत्र हुआ। उदय ने वन के बीच में एक सुंदर उदयपुर नगर बसाया। उसका पुत्र वाप्यकर्मा हुआ। वाप्यकर्मा ने अनेक वापी, कूप, तड़ाग, सुंदर सुंदर महल तथा आदि बनवाए। वह धर्मात्मा सदा धर्म कार्य में संलग्न रहता था। उसी समय 1,00,000 सैन्य से युक्त महामद के अनुयायी बीरबलद नामक एक राजा ने
वाव्य वाय वाप्य कर्मा पर चढ़ाई कर दी, परंतु वाप्य कर्मा ने पिशाचों का और मलेच्छों को जीत कर भगवान कृष्ण का कृष्णोत्सव मनाया। वाप्य कर्मा को गुहिल नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र काल भोज हुआ। काल भोज का पुत्र हुआ राष्ट्रपाल। राष्ट्रपाल ने अपने पैतृक स्थान का परित्याग कर सभी मंगलों को प्रदान करने वाली शारदा देवी की आराधना की। राष्ट्रपाल को वैष्णवी शक्ति प्राप्त हुई। उसके तप से प्रसन्न हो शारदा देवी ने मणि देव से रक्षित अत्यंत रमणीय महावती नाम की पुरी प्रदान की। उस बुद्धिमान राजा राष्ट्रपाल ने उस पुरी में 10 वर्षों तक राज्य किया। राजा राष्ट्रपाल को विजय और प्रजय नाम के 2 पुत्र हुए। प्रजय ने अपने माता पिता को त्याग कर गंगा तट पर जाकर 12 वर्षों तक शारदा देवी की कठोर तपस्या की। शारदा देवी एक कन्या के रूप में वेणु वादन करती हुई घोड़े पर सवार हो राजा के सामने उपस्थित हुई और हंसकर बोली, राजपुत्र, तुम किस लिए शिवा की आराधना कर रहे हो? तुम्हें तपस्या का फल मेरे द्वारा शीघ्र ही प्राप्त होगा। यह सुनकर प्रजय ने कहा, देवी, आपको नमस्कार है, आप मुझे एक नवीन नगर प्रदान करें। यह सुनकर देवी ने प्रजय को एक सुंदर घोड़ा प्रदान किया और वे वेणु वादन करती हुई दक्षिण दिशा की ओर चली गई। वह राजा भी उस अश्व पर चढ़कर उनके पीछे पीछे नेत्र बनकर पश्चिम दिशा की ओर आया। उसने उसके इसके बाद वह जहां मरकण नामक मरकण नाम का पक्षीराट था वहां गया। उसे देखकर वह भयभीत हो गया। तब उस राजा ने दोनों नेत्रों को खोल लिया और कन्या के द्वारा रचित एक शुभ नगर को देखा। उस नगर के उत्तरी भाग में गंगा, दक्षिण में पांडुरा, पश्चिम में ईशसरिता तथा पूर्व में मरकण पक्षी का स्थान था। यह स्थान कुछ कुब्ज टेढ़ा था। कन्या द्वारा निर्मित होने एवं कुछ कुब्ज टेढ़ा होने के कारण यह स्थान कान्य कुब्ज नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रपाल के पुत्र जयपाल ने 10 वर्ष तक राज्य किया। वेणु वादन करने के कारण उसको वेणुक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। राजा वेणुक ने देवी के द्वारा प्रदत्त मनोहर कन्यामती नाम की कन्या के साथ विवाह किया। कन्यामती से उसे 7 पुत्रियां उत्पन्न हुई। वे मातृकाओं की मंगल कला से सुबुद्ध समुबुद्ध थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, शीतला, पार्वती, कन्या, पुष्पवती, गोवर्धनी, सिंदूरा तथा काली। ये ही क्रमशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी और चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुई। अनंतर उस रानी से यशो विग्रह नामक पुत्र हुआ। वह बहुत बलवान, धर्मात्मा तथा आर्य देश का मालिक था। यशो विग्रह ने 20 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राष्ट्र राज्य किया। उसका पुत्र हुआ महीचंद्र। महीचंद्र ने भी अपने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र चंद्रदेव हुआ। चंद्रदेव का पुत्र मंदपाल राजा हुआ। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र कुंभपाल हुआ। मलेच और पेशाच धर्म का अनुयायी महामोद राजनिया नामक नगरी का अधिपति था। उसने बहुत से देशों को लूट कर धन एकत्र किया था। वह कुंभपाल के पास गया। उसने कुंभपाल को बहुत सा धन दिया। बुद्धिमान कुंभपाल ने 20 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र देवपाल हुआ। देवपाल ने अनंगपाल नामक राजा की कन्या चंद्रकांति के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। देवपाल ने कान्य कुब्ज प्राप्त कर अनेक राजाओं को जीतकर अपने पिता के समान राज्य किया। उसे जयचंद्र और रत्नभानु नाम के 2 पुत्र हुए। जयचंद्र ने पूर्व और रत्नभानु ने उत्तर दिशा में आर्य देश को जीतकर वैष्णव राज्य को प्राप्त किया। रत्नभानु का पुत्र लक्षण
नाम से विख्यात हुआ, वह कुरुक्षेत्र में युद्ध करता हुआ दिवंगत हो गया। बुद्धिमान वैश्यपाल, कुंभपाल और शुक्ल वंश समाप्त हो गया। विश्वक्सेन के कुल में उत्पन्न होने वाले राजा विश्वक्सेन वंशीय विसेन ने कुल में उत्पन्न होने वाले विसेन वंशीय क्षत्रिय गुहिल के कुल में उत्पन्न होने वाले गुहिल क्षत्रिय राष्ट्रपाल के कुल में उत्पन्न होने वाले राष्ट्रपाल वंशीय क्षत्रिय कहलाए। शुक्ल वंश के धुरंधर लक्षण के मरने के बाद सभी प्रधान क्षत्रिय राजा कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गए। से छोटे छोटे राजा वर्णशंकर तथा मलेच्छों से दूषित होकर भयानक मलेच्छ राज्य में स्थित हो गए। परिहार वंश और बंगाल के शूरवंश आदि का वर्णन। सुत जी बोले, हे भृगु श्रेष्ठ शौनक, अब आप परिहार वंश के राजाओं का वर्णन सुने। अथर्व वेद वेता परिहार ने सभी बौद्धों को जीतकर सर्वशक्तिमयी देवी की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। सर्वशक्तिमयी देवी ने प्रसन्न होकर चित्रकूट पर्वत के ऊपर 1.5 योजन विस्तृत एक नगर का निर्माण किया। देवताओं के प्रिय इस नगर में कली को बंदी बना लिया गया था और यहाँ कली का कभी प्रवेश नहीं होता। इसीलिए यह नगर कलिंजर नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। परिहार ने उस कलिंजर नाम के नगर में 12 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र गौर वर्मा हुआ। गौर वर्मा ने अपने पिता के समान ही राज्य किया। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने छोटे भाई गौर वर्मा को कलिंजर का राज्य सौंप दिया। अनंतर वह गौण देश में चला आया और वहां राज्य करने लगा। गौर वर्मा का पुत्र सुपर्ण अपने पिता के बाद वहां का राजा हुआ। उसका पुत्र रूपण हुआ और रूपण का पुत्र काम वर्मा हुआ। इधर शक नाम के राजा ने महालक्ष्मी सनातनी देवी की आराधना की। 3 वर्ष के अंत में उस देवी ने कामाक्षी का रूप धारण कर अपने भक्त का पालन करने के लिए वहां निवास किया। काम वर्मा ने 50 वर्ष तक राज्य किया। काम वर्मा के भोग वर्मा नाम का पुत्र और भोगवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा ने भोगवती नाम की अपनी कन्या विक्रम को प्रदान की और अपना राज्य अपने पुत्र भोग वर्मा को दे दिया। भोग वर्मा का पुत्र काली वर्मा हुआ। काली वर्मा ने भक्ति पूर्वक महाकाली की उपासना की। उससे प्रसन्न होकर वर देने के लिए भगवती काली स्वयं उपस्थित हुई। भगवती काली ने प्रसन्न होकर अनेक पुष्पों की कलियों की वर्षा की, जिससे एक सुंदर नगर उत्पन्न हुआ जो कलिकातापुरी कलकत्ता के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। काली वर्मा का पुत्र कौशिक, उसका पुत्र कात्यायन, उसका पुत्र हेमवत, हेमवत का पुत्र शिव वर्मा का पुत्र भव वर्मा और भव वर्मा का पुत्र रुद्र वर्मा हुआ। उन्होंने भी अपने अपने पिता के समान राज्य किया। रुद्र वर्मा का पुत्र भोज वर्मा हुआ। भोज वर्मा ने अपने पिता का राज्य त्याग कर वन प्रदेश में भोज राष्ट्र का निर्माण किया। भोज वर्मा का पुत्र गव वर्मा हुआ और उसका पुत्र विंध्य वर्मा राजा हुआ। विंध्य वर्मा अपने छोटे भाई को राज्य सौंप कर बंगाल देश चला गया। विंध्य वर्मा का पुत्र सुखसेन, उसका पुत्र बलाक हुआ। बलाक ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र लक्ष्मण सेन, उसका पुत्र माधव, उसका पुत्र वैशव और वैशव का पुत्र सुरसेन हुआ। सुरसेन का पुत्र नारायण और नारायण का पुत्र शांति वर्मा हुआ। शांति वर्मा ने गंगा के किनारे शांतिपुर नामक एक नगर बसाया और वह वहां रहने लगा। शांति वर्मा का पुत्र नदी वर्मा हुआ और उसका पुत्र महान बलवान गंगादत्त हुआ। उसने गौण डाका राष्ट्र की ओर जाने वाली दिशा में नदिया नामक एक रमय नगरी बसाई।
गंगा दत्त ने एक विशेषज्ञ विद्याधर को बुलाया, उसी के द्वारा वह वेद पारायणपुरी नदिया रक्षित थी। राजा गंगा दत्त ने 20 वर्ष तक वहां राज्य किया। तभी से उसके कुल में उत्पन्न होने वाले गंगा वंशी इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। गंगा दत्त का शांगदेव नामक एक महाबली और विष्णु भक्त पुत्र हुआ। वह शांगदेव गौण देश में जाकर श्री हरि के ध्यान में तल्लीन हो गया। शांग्रदेव ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र गंगा देव हुआ। 20 वर्ष तक उसने राज्य किया। गंगा देव का पुत्र अनंग राजा हुआ। बलवान अनंग गौण देश का महीपति हुआ। पिता के समान उसने भी राज्य किया। अनंग का पुत्र राजेश्वर, उसका पुत्र नरसिंह और उसका पुत्र कलिवर्मा हुआ। राष्ट्र देश में जाकर बलवान कलिवर्मा ने वहां के राजा को जीतकर महावती नामक रमणीय पुरी के मध्य सुखपूर्वक राज्य किया। कलिवर्मा का पुत्र हुआ धृतिवर्मा। धृतिवर्मा का पुत्र महीपति हुआ। जयचंद्र की आज्ञा से राजा महीपति ने उर्वी उर्वी माया उर्विया नाम से एक प्रसिद्ध नगरी का निर्माण किया और वहां पर निवास करने लगा। कुरुक्षेत्र में सभी चंद्रवंशीय क्षत्रिय राजा मारे गए। तब महीपति महावती का राजा हुआ। 20 वर्ष तक महीपति ने राज्य किया। अनंतर सहोदिन के द्वारा सुयोधन के वंश से उत्पन्न हो राजा थे वे सभी कुरुक्षेत्र में मारे गए। परिहार के पुत्र गौर वर्मा ने कलिंजर में राज्य किया। उसका पुत्र हुआ शार्दुल। उसके वंश में जो राजा हुए वे शार्दुलीय नाम से प्रसिद्ध हुए। महामाया के प्रसाद से संपूर्ण भूमि पर शार्दुल वंश में उत्पन्न राजा व्याप्त हो गए। हे शौनक, इस प्रकार अग्नि वंशीय राजाओं के कुल का मैंने वर्णन किया। चंद्र और सूर्य वंश का स्मरण करने से जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह अग्नि वंश भी पवित्र करने वाला है। अब मैं अन्य वंश का वर्णन कर रहा हूं जिसमें हरि स्वयं उत्पन्न हुए। भगवान से 4 वर्णों की उत्पत्ति, चारों युगों में भगवान के अवतारों एवं चारों युगों के मनुष्यों की आयु का निरूपण। सुत जी बोले, शौनक, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मध्यान्ह काल आने पर चाक्षुष अंतर मनवंतर में बड़ा भारी झंझावात आया। यहाँ तक कि उसके प्रभाव से हिमालय पर्वत भी कांपने लगा। इससे प्राय सृष्टि के अधिकांश प्राणियों का विनाश हो गया। सप्तद्वीप, वसुमती और समुद्र जल में हो गए। बस उत्तर दिशा स्थित लोक पर्वत मात्र भूमि पर्वत मात्र शेष रह गया। मुने, मनवंतर के लय होने पर संपूर्ण भूमि का लय हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी जल के मध्य में स्थित हो रही। तब भगवान विष्णु ने शंकर तथा ब्रह्मा के साथ आकाश में शिशुमार चक्र को स्थित किया और सभी नक्षत्र मंडल तथा ग्रहों को पूर्वत यथास्थान स्थित किया। उन ज्योतिष चक्रों के द्वारा पृथ्वी का जल सूख गया और पृथ्वी भी सुस्थिर हो गई। एक अयुक्त वर्ष बीतने के पश्चात पृथ्वी स्थल के रूप में दिखाई दी। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से महामनीषी एवं सर्व विद्या विशारद द्विजराज सोम को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से महाबलशाली राजनीति में पारंगत क्षत्रिय राज सूर्य को उत्पन्न किया तथा उरुओं से सरिताओं के पति रत्नाकर वैश्य राज समुद्र को उत्पन्न किया एवं पैरों से कला विशारद शास्त्र विहित कर्म करने वाले उत्तम विश्व के रचयिता शूद्र राज दक्ष को उत्पन्न किया। सोम से ब्राह्मणों, सूर्य से क्षत्रियों, समुद्र से सभी वैश्यों और दक्ष से
शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्य मंडल से स्वयं वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए, उनका सभी प्राणियों पर राज्य हुआ। विश्वरूप भगवान विष्णु पूर्वाधर से तथा वामन परार्ध से उत्पन्न हुए। सतयुग में जो भगवान सनातन विष्णु विश्व रूप में अवतार लेते हैं, वे बाल स्वरूप में रहते हैं। उस समय मनुष्यों की परम आयु 400 वर्ष थी। त्रेता में युवा अवस्था प्राप्त श्री हरि पूर्वार्ध से अवतरित हुए। उस युग में मनुष्य की परम आयु 300 वर्ष थी। द्वापर में वार्धक्य भाव प्राप्त देव श्री हरि हुए। उस समय मनुष्य की आयु 200 वर्ष थी। कलयुग में विश्वरूप भगवान मरण धर्मा रूप में थे और धर्मशील व्यक्तियों की परम आयु 100 वर्ष हो गई। ब्रह्मा के परार्ध में जब अमन का अवतार हुआ, तब वे भगवान विष्णु महेंद्र इंद्र ने अनुज वामन बने। वे 4 भुजाधारी श्याम वर्ण एवं गरुड़ के ऊपर विराजमान थे। विश्व रूप के हित के लिए ये त्रियुगी बने। सतयुग में वामन के अर्ध भाग से साक्षात त्रियुगी नारायण श्वेत रूप हरिहंस नाम से उत्पन्न हुए। त्रेता में भगवान यज्ञ रक्त रूप धारण कर उत्पन्न हुए। द्वापर में स्वर्ण गर्भ हरि पित्त वर्ण रूप में उत्पन्न हुए। द्वापर युग की संध्या में कलयुग के आने पर विष्णु की तथा वामन की सभी कलाओं के एकीभूत होने पर साक्षात विष्णु देव की के गर्भ से वसुदेव के घर मथुरा में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा आदि ने सनातन ब्रह्म की स्तुति की। उस समय प्रसन्न हो भगवान ने देवताओं से यह कहा, देवगणों, देवों के हित और दैत्यों के विनाश के लिए मैं कलयुग में उत्पन्न होऊंगा और कलयुग में भूतल पर स्थित सूक्ष्म रमणीय दिव्य वृंदावन में रहस्यमय एकांत क्रीड़ा करूंगा। घोर कलयुग में सभी श्रुतियां गोपी के रूप में आकर रास मंडल में मेरे साथ रास क्रीड़ा करेंगी। कलयुग के अंत में राधा से प्रार्थित मैं इस रहस्यमयी क्रीड़ा को समाप्त कर कलिक के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। कलयुग के अंत में प्रलय के बाद पुनः सतयुग में सत्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। यह सुनकर देवगण वहीं अंतर्लीन हो गए। मुने, इस प्रकार युग युग में भगवान श्री हरि की क्रीड़ाएं होती रहती हैं। विश्व व्यापक भगवान के इस रहस्य को विष्णु भक्त ही जानते हैं। विष्णु की इच्छा के अनुसार ही सनातनी विष्णु माया विविध लोकों की रचना कर महाकाली को संपूर्ण चराचर विश्व को काल कवलित कर महागौरी के रूप में हो जाएगी। दिल्ली नगर पर पठानों का शासन और तैमूर लंग का उत्पात। महर्षि शौनक ने पूछा, सुत जी महाराज, पृथ्वीराज के बाद कौन कौन राजा उत्पन्न हुए, इसे आप बताएं। सुत जी ने कहा, मुने, पेशाच पठान राजा कुतुकुद्दीन कुतुबुद्दीन दिल्ली का शासक था और अति सुरमय वलीगढ़ यादवों से रक्षित था। कुतुबुद्दीन 10,000 सैनिकों को साथ लेकर युद्ध के लिए वहां गया और वीरसेन के पौत्र श्रेष्ठ भूपसेन को जीतकर दिल्ली नगर में राज्य करने लगा। इसी समय अनेक देशों के राजागण वहां आए। उन लोगों ने कोतुकुद्दीन को जीतकर देश से बाहर कर दिया। इस समाचार को सुनकर सहोदिन शाहबुद्दीन पुनः गौर से दिल्ली पहुंच गया। उस दैत्य राज ने राजाओं को जीतकर अनेक मूर्तियों और देव मंदिरों को खंडित कर दिया। इसके बाद बहुत से मलेच्छ वहां आकर रहने लगे। 5, 6 अथवा 7 वर्षों तक राज्य कर वे दिवंगत हो गए। मुनिगणों, इन सभी मलेच्छों राजाओं ने अनेक मंदिरों को तोड़ा है।
सभी तीर्थों और आश्रमों को दूषित कर दिया है। अतः आप लोग मेरे साथ हिमालय के ऊपर बद्री वन की ओर प्रस्थान कीजिए। यह सुनकर नैमिषारण्यवासी सभी ऋषिगण दुखी होकर सुत जी के साथ नैमिष को छोड़कर बद्री क्षेत्र चले गए। वहां सभी लोग समाधिस्थ होकर सर्वमय श्री हरि के ध्यान में स्थित हो गए। कुछ समय बाद समाधि से जगने पर ऋषियों ने सुत जी महाराज से पुनः कल्प के इतिहास के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सुत जी ने पुनः कहा, श्रेष्ठ मुनिगण, मैंने योग निद्रा में जो देखा है उस कल्प के वृतांत को कह रहा हूँ, उसे आप लोग सुनिए। अनंतर मुगल वंशी मलेच्छ राजा हुआ। वह मलेच्छ राज तिमिरलंग तैमूरलंग मध्य देश में आया। उस काल स्वरूप मलेच्छ राजा ने सभी आर्यों तथा मलेच्छ राजाओं को जीतकर दहली नगर में बहुत उपद्रव किया। उसने आर्यों को बुलाकर कहा, तुम सभी मूर्ति पूजक हो, शालग्राम तो पत्थर हैं, उसका पूजन कैसे उचित है? तुम सब उसे विष्णु मानते हो, वह विष्णु तो है नहीं। अतः तुम ही के जीतने जितने वेद शास्त्र हैं उन्हें मुनियों ने संसार को ठगने के लिए बनाया है। ऐसा कहकर तैमूर लंग ने शालग्राम की मूर्ति को जबरदस्ती छीन लिया और जलती हुई आग में फेंक दिया तथा पूजित सभी शालग्राम शिलाओं को ऊंटों पर लाद कर वह अपने देश चला गया। उसने तेतिर तातर देश में आकर अपना एक सुदृढ़ किला बनवाया। अपने सिंहासन पर आरोहण करने के लिए शालग्राम शिला का पादपीठ बनवाया। यह देखकर सभी देवता दुखी होकर देवराज इंद्र के पास गए और विलाप करते हुए इंद्र से बोले, भगवान, हम लोगों की स्थिति तो शालग्राम शिला में है, परंतु मलेच्छ राज तैमूरलंग ने शालग्राम को पादपीठ बनवा लिया है। देवताओं की बात सुनकर क्रुद्ध हो इंद्र ने हाथ में वज्र उठा लिया और बड़े वेग से तेतीर देश की ओर फेंका। उस वज्र के घोर शब्द से उसका सारा देश टुकड़े टुकड़े होकर खंडित हो गया और वह मलेच्छ अपने सभी सभासदों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनंतर प्रसन्न हो देवताओं ने उन सभी शालग्राम शिलाओं को ग्रहण कर गढ़ की नदी में छोड़ दिया। पुनः वे सभी स्वर्गलोक चले आए। इंद्र के ने देवताओं के साथ देव पूज्य बृहस्पति ने कहा इंद्र ने देवताओं के साथ देव पूज्य बृहस्पति से कहा, भगवान, कलयुग के आने पर बहुत दैत्य उत्पन्न हो गए हैं। वे वेद धर्म का उल्लंघन करके हम लोगों के विनाश के लिए तैयार हो गए हैं। अतः आप हमारी रक्षा करें। बृहस्पति बोले, महेंद्र, तुम्हारी जो श्रेष्ठ शची नाम की पत्नी है उसे भगवान विष्णु ने वर दिया है कि कलयुग में मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होकर तुम्हारे आदेश से होऊंगा। तुम्हारे आदेश से वह देवी शची गौण देश में गंगा के किनारे शांतिपुर में ब्राह्मणी के रूप में तथा तुम स्वयं ब्राह्मण रूप में अवतरित होकर देव कार्य को सिद्ध करो। यह सुनकर देवराज इंद्र एकादश रुद्रों, अष्ट वसुओं तथा अश्वनी कुमारों के साथ सूर्य से के अत्यंत प्रिय तीर्थराज प्रयाग में आए और उन्होंने माघ में मकर में सूर्य होने पर भगवान सूर्य की आराधना की। बृहस्पति ने आकर उन्हें भगवान सूर्य का महात्म्य बतलाया। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।